नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है द्वीप समूह यानी ग्रुप आइलैंड्स के बारे में दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम जानने वाले हैं द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम दोस्तों द्वीप को समझ लेते हैं यानी द्वीप क्या होता है। तो दोस्तों द्वीप यानी आइलैंड्स क्या होता है। तो दोस्तों एक ज़मीन का भाग होता है जिसके चारों तरफ जल होता है, यानी समुद्र में कोई ज़मीन का भाग है और उसके चारों तरफ जल है तो उसको दोस्तों द्वीप कहा जाता है। अब द्वीप समूह क्या होता है, जहाँ पर दोस्तों बहुत सारे द्वीप एक ही क्रम में यानी एक ही समूह में पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको द्वीप समूह कहा जाता है। यानी एक ही समूह में बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, यानी एक ही जगह और एक ही क्रम में पाए जाते हैं और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी द्वीपपुंज कहा जाता है। याद रखेंगे। अब दोस्तों भारत में द्वीप समूह, भारत में दो द्वीप समूह, एक है बंगाल की खाड़ी में और दूसरा है अरब सागर में। तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह वह बंगाल की खाड़ी में है, जहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स पाए जाते हैं और उन्हीं को मिलाकर दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनता है। और दूसरा दोस्तों अरब सागर में लक्षद्वीप, उसमें भी बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं और उन्हीं को मिलाकर लक्षद्वीप बना हुआ है। याद रखेंगे। तो ये दो हैं भारत में द्वीप समूह, इनके एक एक के बारे में डिटेल से जानेंगे। द्वीप यानी आइलैंड, दोस्तों द्वीप यानी आइलैंड को दो भागों में बांटा गया है। यानी ये भारत का दोस्तों अरब सागर वाला हिस्सा है, यानी कौन सा है, अरब सागर है, और इसके नीचे यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ पर दोस्तों लक्षद्वीप, और ये बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीप समूह स्थित है। याद रखें। तो सबसे पहले यानी अरब सागर में दोस्तों लक्षद्वीप पड़ता है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। आप देखें दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे। यानी लक्षद्वीप समूह में कौन कौन से द्वीप मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कहाँ से परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अब इसका निर्माण कैसे हुआ है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यानी ये दोस्तों ये दक्षिण भारत का यानी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो इसके यहाँ पर क्या पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर ये लक्षद्वीप स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। दोस्तों यहाँ से यानी आपको पता है कि हिमालय पर्वत म्यांमार से होता हुआ बंगाल की खाड़ी में इसका विस्तार है। तो इसी पर्वत की यानी हिमालय पर्वत की वजह से इसी का निर्माण हुआ है। यानी कभी कभार आपको अराकानियोमा पर्वत भी देखेगा। तो यह हिमालय पर्वत और अराकानियोमा पर्वत का भाग है। दोस्तों अराकानियोमा पर्वत म्यांमार में कहा जाता है हिमालय के विस्तार को। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें द्वीपों की कुल संख्या दोस्तों 572 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या। याद रखें दोस्तों द्वीपों की कितनी संख्या है, तो 572 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या। आप देखते दोस्तों यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके यदि दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके नॉर्थ की यानी उत्तर की बात की जाए तो सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप है। अब उत्तरी अंडमान, इसके बाद आता है उत्तरी अंडमान, जहाँ पर दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची सैडल पीक कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है कितनी ऊंचाई है दोस्तों 732 मीटर की ऊंचाई है सैडल पीक की, और उत्तरी अंडमान में स्थित है। फिर आता है दोस्तों मध्य अंडमान। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखें दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मध्य अंडमान। इसके बाद आता है दोस्तों दक्षिणी अंडमान, और इसी दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, तो इसी दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। याद रखेंगे। अब इसके बाद आता है दोस्तों लघु या लिटिल अंडमान। तो लघु और लिटिल अंडमान के बाद दोस्तों नीचे निकोबार द्वीप आते हैं, और इन्हीं अंडमान को और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर बनता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखेंगे। अब लिटिल अंडमान के बाद आता है दोस्तों कार निकोबार। कार निकोबार
फिर आता है लघु या लिटिल निकोबार। फिर क्या आता है दोस्तों, महान निकोबार जो है आता है। अब दोस्तों लघु या लिटिल अंडमान के बीच से जो है एक क्या गुजरती है, तो एक 10 डिग्री चैनल जो है गुजरता है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करने का काम करता है। याद रखें दोस्तों, यदि ज़्यादा डीपली पूछा जाए तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार होगा। यदि ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाए तो सीधा अंडमान और निको अलग करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल। और यहाँ से अब इसका नाम जो है दोस्तों 10 डिग्री चैनल ही क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ से जो है 10 डिग्री अक्षांश रेखा जो है गुजरती है, तो उसी के नाम पर रखा गया है 10 डिग्री चैनल। याद रखेंगे। अब इसके दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच से जो है कौन सी जल संधि गुजरती है, तो DSL यानी डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जो है अलग करने का काम करता है। याद रखें दोस्तों, यानी दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को अलग करने का काम करता है डंकन पास। यदि अंडमान और निकोबार को अलग करने की बात की जाए तो कौन करता है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल। याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो लैंडफॉल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे उत्तरी द्वीप है। अब ये सबसे उत्तरी द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप, यानी सबसे उत्तरी द्वीप तो हो गया दोस्तों लैंडफॉल द्वीप। यदि सबसे दक्षिणी यानी सबसे साउथ का बात की जाए तो सबसे साउथ पॉइंट कौन सा हो जाता है, तो महान निकोबार हो जाता है दोस्तों। इसी महान निकोबार पर जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है, और यह जो है भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, और ये जो है 4 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर जो है स्थित है। याद रखेंगे। यानी महान निकोबार जो है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर जो है स्थित है, और यहीं पर जो है इंदिरा पॉइंट जो है स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी दूरस्थ बिंदु है। याद रखेंगे दोस्तों। और इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट जो है इसके अन्य नाम है। याद रखें दोस्तों, अंडमान निकोबार का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसका सबसे बड़े द्वीप की बात की जाए तो मध्य अंडमान जो है हो जाता है, जो कि क्षेत्रफल के मामले में जो है सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार की जो है राजधानी दोस्तों, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिण अंडमान पर जो है स्थित है। अब आते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार की जो है सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर। वह कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी अंडमान पर जो है स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। अब साथ ही दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है 2 ज्वालामुखी द्वीप भी जो है पड़ते हैं। तो ये 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं, तो पहला है बैरम द्वीप। बैरन द्वीप याद रखें दोस्तों, पहला कौन सा है, तो पहला है बैरन द्वीप। दोस्तों यहाँ पर बैरम नहीं है, बैरन द्वीप होगा। याद रखें दोस्तों, बैरन द्वीप है जो कि एक ज्वालामुखी द्वीप है, और यह जो है एक सैकड़िया ज्वालामुखी है। याद रखें दोस्तों, सैकड़िया जो है ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन द्वीप जो है एक सैकड़िया ज्वालामुखी है। दूसरा है नारकोंडम द्वीप, जो कि यह भी एक ज्वालामुखी द्वीप है, लेकिन यह जो है निष्क्रिय यानी डेड ज्वालामुखी है। याद रखें दोस्तों, मृत ज्वालामुखी कौन सा है, नारकोंडम है। यदि सैकड़िया की यानी एक्टिव की बात की जाए तो कौन सा ज्वालामुखी जो है एक्टिव ज्वालामुखी है, तो जो है बैरन द्वीप पर पड़ता है ज्वालामुखी, वह जो है एक एक्टिव ज्वालामुखी है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों जल संधि यानी चैनल भी कहते हैं, और इनको स्ट्रेट के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब ये क्या होता है दोस्तों, यानी 2 जमीन के भागों के बीच जो है समुद्र का पतला सा जो रास्ता होता है उसी को जो है जल संधि यानी चैनल जो है कहा जाता है, और इसका काम होता है इन दोनों को जो है अलग अलग करने का काम भी होता है, और 2 समुद्रों को जो है आपस में कनेक्ट करने का काम होता है इस जल संधि का। याद रखेंगे। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करने का काम करता है, और साथ ही यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं दिया जाए तो लघु अंडमान व कार निकोबार को जो है अलग करने का काम करता है। याद रखें दोस्तों, डीपली पूछा जाएगा तो लघु अंडमान और कार निकोबार को जो है अलग करने का काम करता है। यदि डीपली जो है नहीं पूछा जाता है तो अंडमान और निकोबार को जो है अलग करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल। अब डंकन पास जो है वह दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जो है अलग करने का जो है काम करता है। याद रखें दोस्तों, ये वही लघु अंडमान है जिसके ऊपर क्या पड़ता है, दक्षिणी अंडमान पड़ता है, तो इन्हीं के बीच से गुजरता है डंकन पास, और यह जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जो है अलग करने का काम जो है करता है। याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों कुछ अन्य द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, जिनके जो है नाम परिवर्तित जो है कर दिए गए हैं। तो एक है रोस द्वीप, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वर्तमान में नाम है रोस
रोस द्वीप का। हैवलॉक द्वीप है दोस्तों, इसका वर्तमान में नाम क्या है? तो स्वराज द्वीप इसका वर्तमान में नाम है। एक है नील द्वीप, इसका वर्तमान नाम है शहीद द्वीप। तो ये 3 अन्य द्वीप हैं जिनके जो है नाम परिवर्तित जो है कर दिए गए हैं। यानी रोस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम कर दिया गया है, और हैवलॉक द्वीप का है स्वराज द्वीप, नील द्वीप का है शहीद द्वीप। याद रखेंगे दोस्तों। अब कुछ जनजातियाँ भी जो है पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो जनजाति यानी ट्राइब्स के बारे में जान लेते हैं। तो जारवा, सेंटिनेलिस और सोमपोन ये जनजातियाँ जो है रहती हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनमें से दोस्तों सोमपोन जनजाति ने जो है 2014 के लोकसभा चुनाव में जो है पहली बार जो है वोट किया था। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों न्यूमोर द्वीप। न्यूमोर द्वीप जो है दोस्तों, न्यूमोर द्वीप के बारे में विशेष क्या, तो इसके बारे में विशेष है यह कभी जो है पानी में डूब जाता है। लेकिन इस द्वीप पर जो है दोस्तों बांग्लादेश और भारत के बीच जो है विवाद है, क्योंकि भारत कहता है इस पर हमारा अधिकार है और बांग्लादेश कहता है इस पर हमारा अधिकार है। तो इसी प्रकार इस पर जो है भारत और बांग्लादेश के जो है बीच विवाद रहता है न्यूमोर द्वीप पर। अब अन्य द्वीप देख लेते हैं कौन कौन से अन्य द्वीप हैं। तो चांदीपुर द्वीप और बेलर द्वीप। तो ये दोनों द्वीप जो है दोस्तों कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये दोनों द्वीप जो हैं ये पड़ते हैं दोस्तों उड़ीसा राज्य के द्वीप है दोनों द्वीप, चांदीपुर द्वीप और बेलर द्वीप। अब यहाँ से जो है दोस्तों मिसाइल का परीक्षण होता है, यानी किसी भी मिसाइल का परीक्षण करने के लिए जो है किन द्वीपों का प्रयोग किया जाता है? तो चांदीपुर द्वीप और बेलर द्वीप से जो है मिसाइलों का परीक्षण जो है किया जाता है। और ये दोनों द्वीप जो है कहाँ पर हैं? उड़ीसा राज्य में हैं, जिनमें से दोस्तों बेलर द्वीप का जो है नाम चेंज कर दिया गया और वर्तमान में नाम है इसका APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो है बेलर द्वीप का नया नाम जो है रख दिया गया है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश पर तमिलनाडु राज्य की सीमा पर पड़ती है पुलिकट झील। अब इस पुलिकट झील पर जो है अधिकार किसका है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का अधिकार है इस पुलिकट झील में। अब दोस्तों इस पुलिकट झील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस पुलिकट झील में जो है दोस्तों एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। इसी द्वीप पर जो है दोस्तों इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है, जहां से जो है इसरो अपने सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में भेजता है। यानी सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? श्री हरिकोटा द्वीप पर है, जो कि पुलिकट झील में है। और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर है, लेकिन इस पर अधिकार है पूर्ण रूप से आंध्र प्रदेश राज्य का। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहाँ पर पड़ता है? तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पंबन द्वीप कहाँ है? पंबन द्वीप दोस्तों नीचे जो आपको पता है कि श्रीलंका और नीचे यहाँ पर जो है पड़ता है दोस्तों पंबन द्वीप जो है यहाँ पर पड़ता है, यानी श्रीलंका और भारत के बीच पड़ता है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ता है पंबन द्वीप। यही पंबन द्वीप जो है राम सेतु यानी एडम ब्रिज का जो है भाग है, और यहीं पर जो है दोस्तों रामेश्वरम जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों यहीं पर जो है रामेश्वरम स्थित है। और यह पंबन द्वीप जो है किसका हिस्सा है? तो राम सेतु व एडम ब्रिज का जो है हिस्सा है। अब देखते हैं दोस्तों पाक जल संधि, जल डमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट। तो ये तीनों एक ही हैं, यानी तीनों एक ही नाम है और तीनों का जो है इनका एक ही काम है। इन तीनों का काम क्या है दोस्तों? ये श्रीलंका और ये जो है इंडिया है। तो इसके बीच का जो ये पानी का पतला रास्ता है इसी को कहा जाता है दोस्तों पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य और पाक स्ट्रेट। यानी इसका काम है भारत एवं श्रीलंका को अलग करने का काम किसका है? तो पाक जल संधि का है। याद रखेंगे। अब पाक जल संधि का जो है भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम है। यदि भारत के किस राज्य को जो है अलग करता है श्रीलंका से? तो भारत के तमिलनाडु राज्य को जो है अलग करने का काम करता है श्रीलंका से। याद रखेंगे दोस्तों। ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आता है दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। याद रखेंगे। यानी लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? लक्षद्वीप जो है इसका निर्माण कैसे हुआ? यानी जिस प्रकार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ? तो हिमालय पर्वत से जो है इसका निर्माण हुआ है। अब इसी प्रकार लक्षद्वीप का जो है निर्माण कैसे हुआ? तो लक्षद्वीप का निर्माण जो है प्रवाल भित्ति से हुआ। प्रवाल भित्ति यानी जिसको कोरल द्वीप और मूंगा द्वीप जो है कहा जाता है। अब ये मूंगा द्वीप क्या होता है दोस्तों? मूंगा द्वीप जो है एक बहुत ही यानी एक समुद्री कीड़ा है, जिसको आपने देखा होगा यह यानी कहीं डैम या तालाबों में जो है आपने देखे होंगे कि वो छोटे छोटे शंख जो होते हैं उनमें जो है कीड़ा होता है, तो उसी को जो है कोरल द्वीप यानी मूंगा द्वीप जो है कहा जाता है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा यानी अरबों करोड़ों की संख्या में जो है एक साथ रहते हैं और एक समय पर जो है दोस्तों ये मृत यानी डेड हो जाते हैं
और इनका जो कवर होता है वह जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जो है होता है। जब ये मर जाते हैं तो एक जगह जो है इनका कवर जो है इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण जो है दोस्तों यानी किसी भी चट्टान का जो है निर्माण होता है। जब चट्टान का निर्माण होता है तो वह एक द्वीप जो है बन जाता है। याद रखें दोस्तों, तो इस प्रकार जो है लक्षद्वीप का जो है निर्माण होता है। यानी ये समूह में रहते हैं और इनके मरने के बाद जो है इनका जो कबर होता है वह एक जगह जो है एकत्र हो जाता है, जिससे जो है एक द्वीप यानी चट्टान का जो है निर्माण होता है। और इनका कबर जो है आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का जो है होता है। अब लक्षद्वीप समूह में जो है दोस्तों कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में जो है कुल द्वीपों की संख्या है दोस्तों 36 द्वीप होते हैं। और राजधानी क्या है दोस्तों? राजधानी कावारत्ती। याद रखें दोस्तों, राजधानी है इसकी कावारत्ती है लक्षद्वीप की। और भाषा क्या बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप में। अब लक्षद्वीप में दोस्तों एक ऐसा द्वीप है मिनिकोय, जहाँ पर जो है अलग भाषा जो है बोली जाती है, माहे भाषा बोली जाती है मिनिकोय में, जो एक लक्षद्वीप का द्वीप है। याद रखेंगे। लेकिन बाकी सभी द्वीपों पर जो है मलयालम भाषा जो है बोली जाती है। साथ ही दोस्तों लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में जो है सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। याद रखें दोस्तों, लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में जो है सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। याद रखेंगे। अब 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकोय और मालदीव को जो है अलग करने का काम करता है। याद रखें दोस्तों, मिनिकोय और मालदीव को जो है अलग करने का काम जो है करता है। यानी यहाँ पर जो है दोस्तों लक्षद्वीप जो है स्थित है और इसके साइड में जो है मालदीव जो है पड़ता है, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? जिसकी राजधानी माले, जो कि एक अलग देश है। तो इसके बीच जो है पतला सा समुद्री रास्ता है, इसी को कहा जाता है दोस्तों 9 डिग्री ना यानी 8 डिग्री चैनल जो है कहा जाता है, जिसका काम है मिनिकोय और मालदीव को अलग करने का। और इसके पास से दोस्तों ये हो गया मिनिकोय, और इसके ऊपर जो है यानी ये एक रेखा जाती है, इसको कहा जाता है 8 डिग्री चैनल जो है कहा जाता है। 8 नहीं दोस्तों 9 डिग्री चैनल जो है कहा जाता है, जो कि मिनिकोय और लक्षद्वीप को जो है अलग करने का काम जो है करता है। याद रखें दोस्तों, कभी कभार जो है कावारत्ती जो है देखने को मिलता है, तो बिल्कुल भी इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कावारत्ती जो है ये भी लक्षद्वीप का ही जो है हिस्सा है। तो 9 डिग्री चैनल का काम होता है मिनिकोय और लक्षद्वीप को अलग करने का काम जो है होता है। इसी मिनिकोय द्वीप पर जो है दोस्तों माही भाषा या माहे भाषा जो है बोली जाती है। और यहाँ पर एक आगाती द्वीप है, जहाँ पर जो है आगाती हवाई अड्डा जो है स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों सोलसैट द्वीप। सोलसैट द्वीप कहाँ पर पड़ता है? तो सोलसैट द्वीप जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसी सोलसैट द्वीप पर जो है मुंबई शहर जो है बसा हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों वेलिंगटन द्वीप। दोस्तों वेलिंगटन द्वीप जो है सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है, यानी मानव द्वारा सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप कौन सा है? तो वेलिंगटन द्वीप है, जो कि केरल के कोच्चि के निकट जो है मिट्टी डालकर जो है बनाया गया है। याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।